नंदराय जी एक पदवी है। उस जमाने के अंदर ऐसा मापदंड था, जिसके पास 5000 से भी ज्यादा गाय उसको उपनंद कहते हैं, जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा गाय उसको नंद कहते हैं, और जिसके पास 1 लाख से भी ज्यादा गाय उसको नंदराज कहते हैं। यानी 5-5 हजार वाले, 10-10 हजार वाले जो उपनंद और नंद है, उसके भी जो राजा है वो नंदराय जी है, क्योंकि नंदराय जी के पास 9 लाख से भी ज्यादा गैया थी। तो भगवान ने सोचा मेरा प्रागट्य कहां होगा, जहां सबसे ज्यादा गैया होगी। आज आपको कोई पूछे आपका अगला जन्म आपको कहां चाहिए, तो आप झट से बोलोगे बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून। जहां सबसे ज्यादा पैसा हो वहां मेरा प्रागट्य हो। तो भगवान कहते हैं मेरा प्रागट्य क्या होता है, जहां सबसे ज्यादा गैया होती है। तो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गाय किसके पास थी, तो नंदराय जी के पास थी। इसलिए भगवान कृष्ण का प्रागट्य वो नंदराय जी के वहां हुआ है। गाय को देखकर भगवान का प्रागट्य होता है। 5000 साल पहले भी गैया वो भगवान के प्रागट्य के अंदर निमित्त बनी थी, तो 500 साल पहले भी गैया वो भगवान के प्रागट्य के अंदर निमित्त बनी है। उस वक्त लाखों गैया थी, लेकिन इस वक्त 1000 गैया है सदु पांडे के पास, अन्योर गांव वाले, और 300 गैया है धर्मदास के पास। उस जमाने में भी गैया निमित्त बनी थी, इस जमाने में भी गैया निमित्त बनी। भगवान कृष्ण और भगवान श्रीनाथ जी दोनों के प्रागट्य में गाय वो प्रमुख पात्र को निभा रही है। आपके शहर के अंदर अगर राष्ट्रपति आए तो राष्ट्रपति के आने के पहले कौन आता है? राष्ट्रपति आपके शहर में आएगा सबसे पहले कौन आता है? कुत्ते आते हैं। भाई आप मुझे कह रहे थे ना कुत्तों को बहुत संभाला जाता है, वो कौन से कुत्ते की कैटेगरी? कॉमेडियन नहीं भाई, वो जो एकदम मार धाड़ वाले होते हैं, वो सिक्योरिटी वाले। हाँ, ये मुझे कह रहे थे एयरपोर्ट में आए कि यहाँ कुत्तों की इतनी संभाल होती है। जो सिक्योरिटी वाले कुत्ते होते हैं उनको स्पेशल रूम दिया जाता है, एसी के अंदर रखा जाता है, व्यवस्थित उसका केयर दिया जाता है। तो आपके गांव में या शहर में जब राष्ट्रपति आता है तो सबसे पहले कुत्ते आते हैं, सिक्योरिटी पर्पस से सूंघते, बॉम्ब तो नहीं रखा। राष्ट्रपति आए तो पहले कुत्ता आता है, लेकिन विश्वपति श्रीनाथ जी का प्रागट्य होने वाला हो तब कुत्ते पुत्ते नहीं आते, तब गाय का सबसे पहले प्रागट्य होता है। आपके गांव में राष्ट्रपति आए तो आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, आजू बाजू गाड़ी गाड़ी। जो गाड़ियों के बीच में प्रकट होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन जो गायों के बीच में प्रकट होता है उसको विश्वपति श्रीनाथ जी कहते हैं। जब श्रीनाथ जी पधारते हैं तो आगे भी गाय, पीछे भी गाय, इत भी गाय, उत भी गाय। गायों के बीच में जिसकी सवारी है वो गोविंद गायों के बीच में प्रकट होते हैं। तो राष्ट्रपति गाड़ियों के बीच में आते हैं, विश्वपति श्रीनाथ जी गायों के बीच में आते हैं। अब गाय का इतना स्मरण हुआ तो 2 मिनट गाय को याद कर लेना कुछ बुरा नहीं है। आइए भगवान कृष्ण की वो गोविंद की छवि का हम स्मरण करें। आगे भी गाय है, पीछे भी गाय है, गायों के बीच में भगवान का प्रागट्य होने जा रहा है। गाड़ियों के बीच में राष्ट्रपति का प्रागट्य होता है तो गायों के बीच में विश्वपति श्रीनाथ जी का प्रागट्य होता है। उस जमाने के अंदर लाखों गाय थी, तो इस जमाने के अंदर हजारों गाय हैं। सदु पांडे और धर्मदास वो भगवान के प्रागट्य के अंदर निमित्त बने हैं। एक बार जमनावता गांव के धर्मदास, उसकी गैया कहीं खो गई। अपने भतीजे कुम्मनदास जी को उठाकर गैया ढूंढने के लिए गए। आश्चर्य देखा, गाय गिरिराज जी के ऊपर चढ़कर भुजा के बाजू वाली शिला के ऊपर दूध का स्राव कर रही थी। कोई दूध निकालने वाला नहीं था, अपने आप ही दूध बह रहा था।
बहुत वहां से गाय को ले जाने का प्रयत्न किया लेकिन असफल रहे। और उसी वक्त गिरिराज जी की तरेटी में से एक आवाज निकली, अरे ओ धर्मदास, अरे ओ कुम्मनदास, मैं वही पर्वत का देव देव दमन हूं जिनकी सालों से तुम भुजा का पूजन कर रहे हो। बस मेरा प्रागट्य होने में कुछ ही क्षण बाकी है। ये तुम्हारी जो गैया है वो नंद बाबा के कुल की गैया है और इसका धारोष्ण दूध मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा गांव जमनावता गांव यहां से बहुत दूर है। तुम एक काम करो, यहाँ के बाजू में अन्य और गांव है, वहां सदु पांडे की बहुत बड़ी गौशाला है। वो सदु पांडे की खिरक के अंदर तुम ये गैया को पधरा दो और इतनी सारी हजारों गैया के बीच में तुम्हारी गैया भी कहीं न कहीं भिड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये चमत्कार का किसी को कहना नहीं, अपने आप ही ये चमत्कार फैलने लगेगा। अभी तो भगवान की सुमधुर आवाज समाप्त हुई और वहीं गैया अपने आप चलने लगी। उसको पता था मुझे कहां जाना है। सदु पांडे की खिरक के अंदर जाकर उसने मुकाम किया। धर्मदास कुम्मनदास जी वहां से निकल पड़े। अब वही गाय गिरिराज जी के ऊपर जाकर रोज दूध देने लगी। सदु पांडे को लगा ये गैया पहले के करते दूध कम देने लगी है, जरा देखो तो सही ये गाय जाती है तो कहां जाती है। सदु पांडे ने अपने भाई माणिक चंद को साथ में लिया और गाय के पीछे पीछे चले। वही दृश्य देखा, गाय के आंचल में से अपने आप ही दूध स्रवित हो रहा है। सदु पांडे ने देखा ये शिला के नीचे क्या है और जहां धीरे से वो शिला को खिसकाई वहीं श्रीनाथ जी बाबा का दैदीप्यमान सुंदर मुखारविंद के दर्शन हुए हैं। और जहां भगवान श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ, सदु पांडे को हुआ मेरे जन्म जन्म के पापों में से मेरी निवृत्ति हो चुकी है। भगवान के वो सुंदर नेत्र कमल, सुंदर अधरोष्ट, सुंदर नासिका, सुंदर भगवान का मस्तिष्क, ये अद्भुत मुखारविंद के दर्शन करते करते सदु पांडे के आंख में से अश्रुओं की धारा बहने लगी। सदु पांडे भाव विभोर होने लगे। हजारों की तादाद में सभी ब्रजवासी वो एकत्रित होने लगे और सभी भगवान के दर्शन के लिए आए। सदु पांडे ने विनती की, हे प्रभु आपके संपूर्ण स्वरूप के हमें दर्शन कराओ। तब भगवान ने कहा, अभी आज का दिन वो चैत्रवद 11 का दिन है और आज ही के दिन जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का चंपारण के अंदर प्रागट्य हुआ है। जब तक जगत गुरु वल्लभाधीश महाप्रभु यहाँ नहीं पधारेंगे तब तक हमारा पूर्ण प्रागट्य नहीं होगा। गुरु की कृपा से ही गोविंद का प्रागट्य होता है। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, जब महाप्रभु जी यहाँ पधारेंगे तभी जाकर हमारा पूर्ण प्रागट्य होगा। सदु पांडे की छोटी बच्ची नरो, उसको श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा की कि नरो रोज कटोरे में दूध भरकर तुम्हें मुझे यहाँ दूध अरोगाने के लिए आना है। नरो के भाग्य को सबने बहुत अच्छी तरह से सराहा है। भगवान श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ। अब सभी ब्रजवासी प्रतीक्षा करके बैठे हैं कि कब श्री महाप्रभु जी यहाँ पधारे और भगवान का पूर्ण प्रागट्य यहाँ हो सके। ब्रज के अंदर ब्रज के उत्सव स्वरूप श्रीनाथ जी बाबा के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ है और भगवान के मुखारविंद से अभूतपूर्व तेज वो पूरे ब्रज को आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित कर रहा है। तो सदु पांडे परिवार प्रतीक्षा करके बैठे हैं। आज के सत्र को यहीं हम